नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। पूरे भारत में नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजगंज की, जहां दुर्गा विसर्जन के जुलूस का आयोजन किया गया था। लेकिन जुलूस में कुछ ऐसा हुआ कि हर तरफ सन्नाटा पसर गया और कई लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं बल्कि कस्बे की सड़कों पर आज भी जली हुई गाड़ियों का मलबा पड़ा हुआ है। कई लोगों के घरों और दुकानों को भी आग लगा दी गई, साथ ही कुछ घरों में तोड़फोड़ भी हुई और इसकी वजह है 13 अक्टूबर की शाम को हुई हिंसा। आपको बता दें, ये हिंसा तब हुई जब रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा, लेकिन इसी दौरान हिंदुओं और विशेष समुदाय के बीच झड़प हो गई और इस झड़प में रामगोपाल मिश्रा नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल जिस इलाके में हिंसा हुई है वो कस्बा महसी तहसील के अंतर्गत आता है और बहराइच से करीब 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि आरोप है कि पूरा विवाद दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे पर भड़काऊ गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ, जिस पर विशेष समुदाय पक्ष ने आपत्ति जताई। वही घटना वाले दिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने बताया कि विवाद तब बढ़ गया जब दूसरा पक्ष डीजे बंद करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो विशेष समुदाय की ओर से डीजे का तार निकाल दिया गया, जिसके बाद भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद विसर्जन जुलूस में शामिल रामगोपाल मिश्रा आपत्ति जताने वाले सरफराज के घर पर चढ़ गए और हरा झंडा निकालकर भगवा झंडा फहराने लगे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इस वीडियो में रामगोपाल मिश्रा को हरा झंडा निकालकर भगवा झंडा लहराते हुए देखा जा सकता है। लेकिन इसी दौरान रामगोपाल मिश्रा के ऊपर घर के अंदर से गोली चली, जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि सरफराज का पिता अब्दुल हामिद है। हालांकि इस घटना के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 190, 191 के भाग 2 और भाग 3 और 103 के भाग 2 के तहत महाराजगंज निवासी अब्दुल हमीद, सरफराज फहीम, ताहिर खान और ननकऊ व मरूफ अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन इस घटना के बाद स्थिति बेकाबू हो गई और दोनों पक्षों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि पथराव से मूर्ति खंडित हो गई थी। रविवार की घटना के बाद प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन तो करा दिया और ये माना गया कि हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन सोमवार को हालात एक बार फिर बिगड़ गए। दरअसल जब मृतक का शव उसके घर पहुंचा तो लोगों ने उस शव को हिंसा की जगह पर ले जाकर धरना करना शुरू कर दिया। हालांकि इलाके के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और मृतक के शव का अंतिम संस्कार कराया। लेकिन एक बार फिर अंतिम संस्कार करने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ ने विशेष समुदाय के कई घरों और दुकानों को निशाना बनाकर जला दिया, जिससे महाराजगंज के आसपास के कुछ इलाकों में भी हिंसा फैल गई। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद गृह सचिव और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को बहराइच भेजा, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद हालात काबू में किए गए। साथ ही 5 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल भी हुए। बता दें, शुक्रवार को सीजेएम आवास पर आरोपियों की पेशी होने के बाद 5 आरोपियों को आरआरएफ, पीएसी और पुलिस की कड़ी सुरक्षा में 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। साथ ही पुलिस ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें लिखा है कि सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम होने के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई है, जिससे साफ हो गया है कि मृत्यु का कारण मृतक को गोली लगना है।